हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कोल्बे रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जिसको कोल्बे स्मिट रिएक्शन भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे, बेसिक रिएक्शन देखेंगे कि लो टेम्परेचर में किस प्रकार का रिएक्शन होता है एंड हाई टेम्परेचर में किस प्रकार का कोल्बे रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं कोल्बे रिएक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शन से। कोल्बे रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सोडियम फिनॉक्साइड react with carbon dioxide under heat and pressure to form salicylic acid, जिसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहा जाता है एज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा जो है डेफिनेशन आपको याद रखना होगा। कोल्बे रिएक्शन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर एंड हीट में जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे आप रिएक्शन देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये हमने लिया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, पर रिएक्ट कराते हैं, तो हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है, सैलिसिलेट कंपाउंड। ठीक है, सैलिसिलेट कंपाउंड। फिर यहाँ पे जब हम HCl के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको मेन प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है। तो ये हमारा बेसिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म किस प्रकार कंप्लीट हो रहा है हम समझते हैं। ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, ये COO हमारा CO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले COO जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं COO, और ये जो Na है इसके साथ आके जुड़ जाएगा COO के साथ। और यहाँ जब COO यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और यही हाइड्रोजन जो है आके यहाँ पे O के साथ जुड़ जाएगा, और ये हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड सैलिसिलेट कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, ये COO है, ठीक है, CO2 है। तो COO यहाँ पे आके जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और यही हाइड्रोजन फिर यहाँ पे OH के रूप में यहाँ पे बन जाएगा, और ये जो Na है इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 125 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब थोड़े लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा OH, और ये जो हमारा Na है ये Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये जो हमारा H बचा हुआ है HCl का, ये आके यहाँ पे COOH के रूप में यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये बेंजीन रिंग में OH और COOH ग्रुप इस प्रकार जुड़ा है, तो इसी को कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। इसी को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे हमारा COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कोल्बे रिएक्शन का बेसिक रिएक्शन है। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस पे हमने किया। अगर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जैसे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, तो उस स्थिति में किस प्रकार रिएक्शन होता है उसको देखते हैं। सो इफ द सेम रिएक्शन, ये जो सेम रिएक्शन है इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये सेम रिएक्शन होता है, तो देन द मेजर प्रोडक्ट शिफ्ट टू द पैरा पोजीशन। ठीक है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, बहुत सिंपल सा चेंज है। ये जो हमारा मेजर प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, जो COOH ऑर्थो पोजीशन में है, वो पैरा पोजीशन में जुड़ जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है। देखिए ये रिएक्शन, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, CO2 के साथ रिएक्ट कराए 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो सेम बनेगा। ठीक है, और बस यहाँ पे पैरा पोजीशन में बनेगा। ठीक है, और ये जो COOH है ये कहाँ पे जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन में हो जाएगा, इसीलिए इसको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहा जाता है। ये भी सैलिसिलिक एसिड ही है, लेकिन यहाँ पे पैरा पोजीशन में COOH ग्रुप जो है जुड़ेगा। तो ये हमारा हाई टेम्परेचर में कोल्बे रिएक्शन है, और ये हमारा लो टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में 125 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारा रिएक्शन है। तो ये दो टाइप हैं कोल्बे रिएक्शन के। तो आप जो है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है हाई टेम्परेचर में कोल्बे रिएक्शन को समझाइए, तो आप नीचे वाला रिएक्शन लिखेंगे। या नॉर्मल अगर आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स में व्हाट इज कोल्बे रिएक्शन, तो आप ये बेसिक डेफिनेशन देके आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। इतना इनफ रहेगा आपका। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको BSc एंड MSc लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हैंड रिटन नोट चाहिए
पीडीएफ फॉर्म है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।